ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को लेकर मार्केट में बहुत सारी कंफ्यूजन है कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक एक लॉस मेकिंग कंपनी है, क्या वो प्रॉफिटेबल होगी? और अगर आप लोग ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे डाउट हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में इस डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले रिटर्न्स की बात करें तो अगर आप लोग इस कंपनी के रिटर्न्स को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर के लिस्ट होने के 3 डेज के अंदर कंपनी ने 45% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने आईपीओ में अपने शेयर की प्राइस रखी थी 76 रुपीज की, लेकिन जब मार्केट में इस कंपनी के शेयर आए तब कंपनी के शेयर अप्रोक्सीमेटली 92 रुपीज पर ट्रेड कर रहे थे और इसके बाद कंपनी के शेयर बढ़ते गए और अब कंपनी के शेयर 107 से 109 के बीच में चल रहे हैं। ओवरऑल कंपनी के शेयर की ग्रोथ काफी ज्यादा हो चुकी है और इसलिए लोग कंफ्यूज्ड हैं। अब कंफ्यूजन तो होगी ही, क्योंकि कंपनी के शेयर में जितना ग्रोथ आया है उतना ग्रोथ नॉर्मली किसी कंपनी के शेयर में आता है तो वहां पर करेक्शंस के फेज शुरू हो जाते हैं। और सेकंड चीज, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में एज यूजुअल कंपनी के लॉसेस इंक्रीज हुए हैं। अब देखो, कल मार्केट जब ओपन होगा तो पता चल जाएगा कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा वीक हैं, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। और जब कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हुए थे तो कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल जी ने कहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको कंपनी के रिजल्ट्स का पता चलेगा और उनका कहना यह था कि क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पर ही आपको पता चलेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और कब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। बाय द वे, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखकर तो कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी होगी। और अगर आप लोग इस आईपीओ के फंड्स का अलॉटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर इस आईपीओ के पैसे का कुछ पोर्शन अपने डेट को क्लियर करने के लिए कंपनी ने यूज किया है और इसके अलावा कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली है। अब देखो, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको एक करेक्ट वैल्यूएशन का इंतजार करना है। अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स वीक दिखाई देते हैं, लेकिन कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो करने के पीछे का रीजन है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का बज। क्योंकि अगर आप लोग ओला इलेक्ट्रिक को देखेंगे तो मार्केट में इस कंपनी का शेयर सबसे ज्यादा है जब बात आती है टू व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की। ओला इलेक्ट्रिक के पास टू व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी का 34% के आसपास का स्टेक है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ते जा रही है। ओवरऑल अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स में तो इट विल बी अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लोग 5 to 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट होने लगेगा तो ये आपके लिए एक मिथ साबित हो सकता है, क्योंकि जब तक कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं करता तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब आप लोग जोमेटो के एग्जांपल को ही देख लो। जोमेटो के शेयर जब लिस्ट हुए थे तब 90 रुपीज पर लिस्ट हुए थे। जोमेटो के शेयर जब मार्केट में लिस्ट हुए थे तो यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी थी, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक जाने के बाद से उस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरने लगी थी और एक टाइम ऐसा था जब कंपनी के शेयर को कोई बाय नहीं करना चाहता था। 62 रुपीज के आसपास कंपनी के शेयर चल रहे थे और अभी अगर आप लोग जोमेटो के शेयर को देखेंगे तो जोमेटो का शेयर 252 के लेवल से ऊपर जा चुका है। सिमिलरली आप लोग ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को भी कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट करेक्शन के टाइम पर आपको ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए और वेट करना है कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग होने का। अब देखो, कंपनी ने शेयर्स मार्केट में लॉन्च किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी नेगेटिव परफॉर्म करेगी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो करने लगेगी और आपको उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का इंतजार करना है जहां से कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो करते जाएगी। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आपका ये शेयर एमआरएफ की तरह ग्रो करेगा, लेकिन अगर आप लोग एमआरएफ की तरह किसी भी कंपनी के शेयर को होल्ड करने का पेशेंस रखते हैं तो ऐसे केसेस में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स ही मिलते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।